दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में जब से दो आरोपी अपने बयान से पलटे हैं या कहीं मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपने जो अब उन्होंने पुलिस के सामने कबूलनामा किया था उससे जो है इन्होंने इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि वो इसमें शामिल नहीं हैं, आकाश और आनंद। तो लेकिन आप कहीं न कहीं इस बात से हैरान होंगे, बहुत सारे लोग हैरान होंगे, क्योंकि ये शुरू से ऐसी घटना है कि सबके दिमाग में, दिल में बैठ गई है। सब लोग कहीं न कहीं आरोपियों को सज़ा दिलवाने की बात कर रहे थे और जल्दी से जल्दी इनको सज़ा मिले। ये सारे लोगों के मन में है, सारे लोग चाहते भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी दिन से इसमें जो है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तमाम कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, तमाम सबूत मिलते जा रहे हैं, बहुत सारे एविडेंस जो डिजिटल है वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। चाहे लैपटॉप की बात करें, क्योंकि लैपटॉप की एक न्यूज़ भी आई थी कि शायद मिल गया, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, मोबाइल की बात है, जो सोनम का मोबाइल है, सिर्फ एक मोबाइल कलेक्ट हुआ है। हालांकि राजा और सोनम के पास कुल 4 मोबाइल थे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं। ज्वेलरी की बात जो हो रही वो, हाँ, पिस्टल मिली है नाले से, वो बात सामने आई है, पिस्टल। तो कहीं न कहीं ये पिस्टल किस लिए रखी गई थी, तो उसका आया मामला कि पिस्टल से मारने का भी प्लान था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ ये हो रही है कि इस समय जो आरोपी हैं अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने आकाश आनंद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें उनका कोई रोल नहीं, इनका इसमें उनका हाथ नहीं है। तो बहुत सारे लोग चिंतित हो गए, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब वो बच जाएंगे, अब केस कमज़ोर हो जाएगा। और राजा के घर वाले भी कहीं न कहीं थोड़ा सा परेशान हो, क्योंकि सारे लोग कहीं जहाँ चाहते थे कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए, जल्दी इसमें सज़ा हो, क्योंकि एक बहुत हाईलाइटेड केस बन चुका है और तमाम रिश्ते नाते या तमाम चीज़ों पे सवाल एक तरीके से था। जिस तरीके से सोनम ने, वो राज कुशवाहा ने मिलकर या उसके दोस्तों ने मिलकर राजा को मारा या राजा की मौत को अंजाम दिया, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है कि चैलेंजिंग था। और कहीं न कहीं टूरिज़्म प्लेस पे जाके ऐसा किया, तो उस सरकार, वहाँ की सरकार के लिए भी एक धब्बा है। और कहीं न कहीं वो भी इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। तभी तो 100 से ज़्यादा पुलिस को लगा रखा था। टीम में जो है इतने लोग शामिल थे पुलिस वाले, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और लगातार जो है कि मेघालय पुलिस शिलांग से इंदौर या यहाँ वहाँ आना जाना कर ही रही है सबूत के चक्कर में। और नाले में भी पुलिस घुस गई लैपटॉप पिस्टल के चक्कर में। आप सोचिए, तो पुलिस को जो करना है वो कर रही है। पुलिस नहीं चाहती कि एक भी एविडेंस उनसे छूटे, क्योंकि वो जानती है कि आरोपी हमारे सामने तो कबूल कर रहे हैं, शायद अदालत में मुकर भी जाए। और पुलिस हर केस में लगभग ये सोच के ही रखती है, क्योंकि आरोपी कोई भी हो, पुलिस के सामने बयान कुछ और देता है, फिर लॉयर के कहने के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने बयान बदल भी देता है। और कहीं न कहीं केस को लंबा खींचने के चक्कर में या फिर गुमराह करने के चक्कर में, या फिर सोचता है एविडेंस अगर नहीं मिले तो फिर उनका लॉयर उनको बेल भी दिलवा लेगा और केस से शायद बाद में कुछ आए तो निकल भी सकता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो लेकिन ये है कि पुलिस हर चीज़ को जानती है और उसको पता होता है कि सारे लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना गुनाह कबूल करते हैं। लेकिन पुलिस ये मान के चलती है कि आरोपी हमारे सामने कुछ और बात करा, हो सकता है अदालत में बदल जाए, क्योंकि लॉयर का एंगल बीच में आता है। तो लॉयर केस लड़ता है तो तमाम जितने बचने के रास्ते हैं वो उनको सिखाता है और उसको फॉलो भी करते हैं जो आरोपी होते हैं। यही हुआ इसमें भी। आकाश आनंद ने जो है कि गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि सारे लोग जो भी चिंता करें वो तो जायज़ है, लेकिन आप सोच के देखिए कि पुलिस साफ तौर पे बोल रही है कि उसके पास पर्याप्त एविडेंस है। और कहीं न कहीं शुरुआत से आपने देखा होगा, जब भी आकाश आनंद, विशाल, जिनको भी पुलिस ने उठाया था, तो वो जो सीडीआर थी या जो बातचीत थी, उस लोकेशन की बात थी, सारी चीज़ों को देख के, सीसीटीवी फुटेज भी थी, तो उसको देख के पुलिस ने इन लोगों पे अटैक किया, इन लोग को अरेस्ट किया और अपनी कस्टडी में लिया। तो पुलिस कहीं न कहीं जब बिना सबूत के किसी को शक के घेरे में, सिर्फ नहीं, मतलब शक के दायरे में आने की वजह से नहीं उठाया, जब सबूत उसके पास थे तो उनको उठाया। भले इसमें टाइम लगा, ये सब करने में पुलिस को थोड़ा टाइम भी लगा, पुलिस के ऊपर तमाम सवाल भी खड़े हुए। राजा के परिवार के लोग सवाल उठा रहे थे, सब तमाम लोग सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जिनको भी जब भी उठाया तो कहीं न कहीं सबूत के आधार पर ही उठाया। तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है, और पुलिस कॉन्फिडेंट भी है, वो कह रही है कि उसके पास पर्याप्त सबूत है इनको सज़ा दिलाने के लिए अदालत में। तो कोई बात नहीं, अगर कोई मुकर जाता है कोई अपराधी, तो अगर पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस हैं, सबूत हैं, तो कुछ भी नहीं होता। कोई अपराधी ये नहीं कहेगा कि मैंने गुनाह किया, कोई चोर थोड़ी कहेगा कि मैं चोरी किया हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो भी इस घटना को लेके बहुत सीरियस हैं या सोच रहे हैं, चिंतित हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी खुद बहुत सारी चीज़ें इसमें सोच रहा था, लेकिन मैंने
पूछा, कई लोगों से राय ली, जो वकालत किए हैं या तमाम चीज़ें हैं उन लोगों की राय ली, तो मुझे ये चीज़ें सामने आई कि उनके इनकार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा उनको लग रहा है कि लंबा खींचेंगे और उनका वकील उनको समझाया होगा तो ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन पुलिस के पास अगर एविडेंस हैं, बहुत सारे CCTV फुटेज है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से पुलिस कहीं न कहीं इसको साबित कर देगी और उनको सज़ा होनी उनके ना कहने से, उनके गुनाह ना कबूल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें, और वाकई में वो लोग गए थे, करने गए थे तो किया है उन्होंने, कोई ज़बरदस्ती तो आरोप नहीं पुलिस लगा रही या कोई आरोप नहीं लगा रहा है, तो वो लोग शामिल थे वाकई में। तो फिर चोर अगर चोरी किया है तो फिर कितनी देर तक बचेगा, मामला ये है। तो इन लोगों ने तो बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, तो बहुत सारे सवाल खड़े होंगे इस पे, और निश्चित तौर पे इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में कि आखिर किस तरीके के सवाल होंगे, अगर उन्होंने ना किया है तो फिर किस तरीके के सवाल उनसे होंगे या क्या चीज़ें उनको फंसा सकती हैं, या तो ये सब चीज़ें हैं, बात करेंगे इसमें। फ़िलहाल मुकरे हैं आरोपी, तो पुलिस कॉन्फिडेंट है, पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, पुलिस का ऐसा कहना है और उनके मुकरने से कुछ नहीं होने वाला है। फ़िलहाल आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। जय हिंद।